नमस्कार। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु कक्षा 5वीं एवं 8वीं का मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए साथियों, हमें कक्षा 4वीं, 6वीं, 7वीं के मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हमें तैयार करना है। क्या हम बोर्ड परीक्षाओं कक्षा 5वीं और 8वीं का भी मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कैसे करें? तो आइए देखते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूर्व में निर्देश भी लोकल कक्षाएं और बोर्ड कक्षाओं के लिए अलग अलग जारी किए गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट के अंकों की एंट्री और अर्धवार्षिक परीक्षा और मासिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि के आधार पर किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा परिणाम बोर्ड परीक्षा के लिए और लोकल कक्षाओं के लिए तैयार करना है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे वार्षिक परीक्षा कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7 के लिए। देखिए, इसमें कक्षा 5 और 8 के लिए अलग निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा 4, 6 व 7 हेतु क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित रहेंगे। देखिए, हमें यहाँ स्पष्ट समझना है कि जो लिखित परीक्षा होगी वार्षिक परीक्षा में ये 60 अंक की होगी और इसके लिए जो अलग से प्रोजेक्ट कार्य लिए जाएंगे ये 40 अंक के होंगे। देखिए, कक्षा 4, कक्षा 6 और 7 के लिए प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित हैं। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे 20-20 अंक के। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाए। यह देखिए, अब हम इसे समझते हैं। वार्षिक परीक्षाफल विषयवार मासिक टेस्ट। देखिए, जो वार्षिक परीक्षाफल हम तैयार करेंगे इसमें दिया है कि वार्षिक परीक्षाफल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम 40 अंक। देखिए, 4 माह का जो मासिक टेस्ट है उसके आधार पर अधिकतम 40 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम 60 अंक एवं वार्षिक परीक्षा अधिकतम 100 अंक। तो देखिए, मासिक टेस्ट के 40 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक, इस प्रकार से 100 अंक और वार्षिक परीक्षा लिखित 60 अंक और प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक, इस प्रकार से 100 अंक। तो इस प्रकार से देखिए, जो वार्षिक परीक्षाफल तैयार होगा कक्षा 6, 7 व 4 के लिए, यह 200 अंक के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लोकल कक्षाओं के लिए जो वार्षिक परीक्षाफल तैयार करेंगे इसके निर्देशों को हम आसानी से समझ सकते हैं और इसके आधार पर हम मूल्यांकन अभिलेख पत्रक और वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हम आसानी से तैयार करके रख सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं और 8वीं, इसके लिए भी अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट कार्य और लिखित परीक्षा किस प्रकार से इसके अंक दिए गए हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए, वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। देखिए, हमें यहाँ समझना है कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए वार्षिक लिखित परीक्षा के लिए 60 अंक और प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है। देखिए, लोकल कक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित है और कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 10 अंक निर्धारित है। देखिए, यहाँ पर मासिक मूल्यांकन के जो 40 अंक थे इन्हें नहीं जोड़ा गया है। तो हम देखिए, इसमें कक्षा 5वीं व 8वीं परीक्षा में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित, जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी, देखिए इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 60 अंक थे, उसका 20% अधिभार रहेगा। इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा लिखित 60 अंक की है तो इसका अधिभार 60% रहेगा और वार्षिक परीक्षा के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं 20 अंक इनके लिए निर्धारित थे, तो इनका जो अधिभार रहेगा 20% रहेगा। तो इस प्रकार से कुल यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा का जो प्रोजेक्ट कार्य है इसके आधार पर, इसके अधिभार के आधार पर ही वार्षिक परीक्षाफल कक्षा 5वीं और 8वीं का तैयार होगा। इसमें हमें मासिक मूल्यांकन के अंक नहीं जोड़ना है और शैक्षिक एवं व्यक्तिगत गुणों का जो अंक है इन्हें भी हमें नहीं जोड़ना है। केवल अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित
वार्षिक परीक्षा लिखित और प्रोजेक्ट कार्य, इसी के आधार पर वार्षिक परीक्षा फल हमें कक्षा 5वीं और 8वीं का तैयार करना है। तो साथियों, हम इन निर्देशों के आधार पर हमें वार्षिक परीक्षा फल तैयार करने से पूर्व हम वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक भी हम आसानी से, तो आइए हम समझते हैं कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक कैसे तैयार करेंगे। देखिए, हमने पूर्व में वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक कक्षा 4, 6 व 7 को हम कैसे भरेंगे, इसके लिए हमने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा 5वीं एवं 8वीं का वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हम कैसे तैयार कर सकते हैं। हमें इस प्रकार से हमारे पास मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन पत्रक जो पंजी है हमारे पास दी गई है, इसे हम आसानी से कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए भी हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसे उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर माध्यमिक स्तर कक्षा 8, इसी प्रकार से हम कक्षा 5वीं का भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पर छात्र की सामान्य जानकारी अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसमें हम प्राप्तांक और ग्रेड किस प्रकार से अंकित करेंगे और इसे तैयार करेंगे। आइए हम शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, हमें 4 माह, हमें प्रत्येक कक्षा का मासिक मूल्यांकन टेस्ट हमें लेना था। हम 4 माह के मासिक मूल्यांकन के जो हमने टेस्ट लिया है, इन्हें हम यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक जो परीक्षा थी 60 अंक की थी। तो देखिए, इसके अंकों, छात्र द्वारा 60 अंक में से जो अंक प्रति विषय प्राप्त किए हैं, इन्हें हम अंकित करके इनका ग्रेड भी हम अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन में हम देखेंगे जो कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य था वह 20 अंक का था। तो 20 अंक में से छात्र द्वारा प्रति विषय प्रोजेक्ट कार्य में जो अंक प्राप्त किए गए हैं, उन अंकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। और वार्षिक परीक्षा जब संपन्न होगी, वार्षिक परीक्षा में छात्र द्वारा 60 अंक में से प्रति विषय जो अंक प्राप्त किए जाएंगे, उन्हें हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर 60 प्लस प्रोजेक्ट कार्य के 20, इनका हम योग कर देंगे। तो आइए अब हम देखते हैं वार्षिक परिणाम में हम किस प्रकार से जानकारी भरेंगे। देखिए, हमने पूर्व में निर्देश में हमने जाना था कि वार्षिक परिणाम जो तैयार होगा कक्षा 5वीं और 8वीं का, उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार, वार्षिक परीक्षा लिखित का 60% और प्रोजेक्ट कार्य का 20%। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर 100% अधिभार के आधार पर हम वार्षिक परिणाम तैयार करेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रत्येक विषय में 60 में से जो 20% अंक है छात्र के, एवं लिखित परीक्षा के अंक और प्रोजेक्ट कार्य के अंक, इन तीनों का हम यहाँ पर योग इस प्राप्तांक में हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए, आप आसानी से अर्धवार्षिक परीक्षा के 20% अंक 60 में से 20% अंकों एवं लिखित परीक्षा, वार्षिक मूल्यांकन की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक और प्रोजेक्ट कार्य के जो प्राप्तांक हैं, इनका हम योग आसानी से करके प्रति विषय जो प्राप्तांक हैं उन्हें हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और इसके आधार पर हम अंत में ग्रेड भी अंकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे वार्षिक परिणाम जो तैयार होगा, यह अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार, वार्षिक परीक्षा लिखित का 60% एवं प्रोजेक्ट कार्य का 20% अधिभार, इसके आधार पर ही तैयार होगा। इसमें हमें मासिक मूल्यांकन जो अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी है, इसके हमें अंकों का योग नहीं करना है। केवल हमें अर्धवार्षिक परीक्षा के 20% प्रत्येक विषय के हम निकाल कर एवं वार्षिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य, इनका ही योग करके हम आसानी से वार्षिक परिणाम कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ जान सकते हैं। देखिए, माध्यमिक स्तर के लिए यहाँ पर 6 विषय हैं, तो इस प्रकार से 100 अंक के आधार पर 600 में से छात्र द्वारा जो भी प्राप्तांक हैं, उसके आधार पर हम उसका ओवरऑल ग्रेड भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए वार्षिक मूल्यांकन
अभिलेख जो पंजी है इसे हम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक भी आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमें रिकॉर्ड संधारित करने के लिए हमें इन पंजियों को संधारण करना आवश्यक है। अब आइए देखते हैं इसके आगे हम देखेंगे सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। देखिए, इसमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में हम देखेंगे कि हमें जो वार्षिक परिणाम तैयार करना है, अभी हमने पूर्व में पोर्टल पर हमने सहशैक्षिक क्षेत्रों के ग्रेड की प्रविष्टि भी हमने किया है। तो देखिए, प्रकार से सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में हम ग्रेड, ओवरऑल ग्रेड निकालेंगे। आइए हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, इसमें भी प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20 अंक के आधार पर ग्रेड का हम निर्धारण करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो क्षेत्र दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक छात्र के उसके जो क्षेत्र के आधार पर हम अंक देकर ओवरऑल ग्रेड हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इन्हीं ओवरऑल ग्रेडों की एंट्री हम ऑनलाइन पोर्टल पर, RSK ऑनलाइन पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से। तो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसके भी हम प्रत्येक क्षेत्र के अंक, प्राप्त अंक के आधार पर ग्रेड का निर्धारण करके हम ओवरऑल ग्रेड निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन का जो ओवरऑल ग्रेड है, इसकी आवश्यकता हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में भी हमें आवश्यकता होगी, कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें अपनी सुविधा के लिए इन पत्रकों को हम संधारित कर सकते हैं। इसके आधार पर हम आसानी से वार्षिक परीक्षा परिणाम हम तैयार करके रख सकते हैं।